हेलो दोस्त, मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं कल ही। आप प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, वहां से मिल जाएगा। आज मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। जो मैं कल पहला पार्ट करवाया, आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। और कल का वीडियो जो मैं बनाया हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर लेकर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाया हूँ। आज जो क्वेश्चन करवाऊँगा मैं 7 से लेकर कम से कम 12 तक ज़रूर करवा देंगे इस वीडियो में। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगी आपको कि मेरे नेक्स्ट में आने वाली वीडियो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति में दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकाले। कहने का मतलब है कि एक खिलाड़ी है वो सीधे पथ पर दौड़ना शुरू करता है, तो उसके पहले विराम अवस्था में था। तो विरामावस्था में जब कोई वस्तु रहता है तो उसका पहला चाल मतलब शुरू का चाल कहलाता है। अब मैं कल ही बताया था कि शुरू के चाल को यू से इंडिकेट करते हैं, मतलब उसका यू कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कहता है कि कुछ टाइम लगा, कहता है कि 5 सेकेंड के बाद उसका चाल बढ़ जाता है। टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, उसका चाल बढ़कर कितना हो जाता है तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब उसका अंतिम चाल कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो पूछा है कि त्वरण ज्ञात करें, ए बराबर वाट। तो मैं कल ही बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। इस पर क्या करेंगे रख कर सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। v का वैल्यू कितना है 20, e का वैल्यू कितना है 0 और टाइम कितना लगा 5 इक्वल 20/5। इसको काटिएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का इससे मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो मान लें कि त्वरण एक समान है। गणना करें। पहला में कि त्वरण निकालना है, दूसरा तय की गई दूरी निकालना है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी है वो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। तो इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करता है तो उसका शुरू का वेग 0 हो जाता है। मतलब यू का वैल्यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि चलना प्रारंभ करते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद टाइम कितना है 5 मिनट। कितना है 5 मिनट्स। कहता है कि 5 मिनट्स के बाद उसका वेग है 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। मतलब अंतिम चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। पूछा है इसमें पहला में त्वरण ज्ञात करें, दूसरा पूछा है दूरी ज्ञात करें। मुझे त्वरण और दूरी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि ये मिनट है उसको सेकंड में चेंज करना होगा। उसके बाद 1 किलोमीटर पर घंटा उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे त्वरण कैसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मुझे चाहिए मीटर सेकेंड में और दिया हुआ वहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में, तो उसको तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए 5 मिनट है तो 5 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना आएगा 300 सेकेंड आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो किसी भी किलोमीटर पर घंटा को चेंज करने के लिए अगर मीटर पर सेकेंड में अगर जाना है तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौको 72, 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज कर दिए। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला में त्वरण निकालना है। क्या होता है त्वरण? अब इसको ये बोलते हैं v माइनस यू बाई टी। चलिए v का वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना लगा 300, 20/300 काटिए इसको 1/15। ये क्या आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया।
ठीक है, ये आपका त्वरण निकल गया। इसमें एक और चीज़ पूछा है कि दूरी ज्ञात करें, दूरी, डिस्टेंस। चलिए मैं उसको ही बनाता हूँ। चलिए ए का वैल्यू कितना निकल गया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है इस डिस्टेंस, दूरी निकाला है। ये सारा फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यू का वैल्यू 0 हो गया, टी का वैल्यू कितना है 300 प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है 1/15 टी स्क्वायर। टाइम कितना है 300 तो 300, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 3 900, 4 0 आ जाएगा, 15 दूना 30। इसको काटिएगा इस तरह से, 30 आ गया तो 300 मीटर। इसकी दूरी कितनी होगी 300 मीटर दूरी होगी। अगर ये 3000 कितना होगा, 3000 मीटर की दूरी आएगा। इसको अब अगर 3000 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं तो 1000 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर इसका दूरी निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से अगर चलती है तो वो गाड़ी कितनी दूरी जाएगी, तो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर की दूरी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो त्वरण और टाइके की दूरी निकालना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी 8 सोल्व के उस तरह से 9 भी क्वेश्चन सोल्व होगा। कहता है कोई भी एक कार है, कहता है कि 5 सेकंड में टी दिया हुआ है, तो कहता है कि 5 सेकंड में उसको जो चाल जो है 18 से 36 हो जाता है। मतलब पहला जो है 18, मतलब शुरू का चाल दिया हुआ कितना 18 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल जो है तो हो जाती है कितना 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, कहता है कोई कार है, कहता है कि 5 सेकंड में 18 की चाल से चल रहा था, लेकिन 5 सेकंड बाद होता है क्या कि उसकी चाल कितनी हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और शुरू के चाल को यू से, अंतिम चाल को वी से। पूछा इसमें ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ए क्या है त्वरण है, एस क्या है दूरी निकालना है। चलिए, लेकिन मुझे बनाने से पहले क्या करना क्या होगा कि जो किलोमीटर पर घंटा जो दिया हुआ है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। कितना से बताए थे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी चेंज कर लीजिए, 36 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए चेंज हो गया, आप त्वरण निकाल दीजिए। ये वर्ड क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है 10, यू का वैल्यू 5 कितना है, टाइम कितना लगा 5, 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको त्वरण कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है दूरी कितनी होगी, एस निकालना है। तो एस और क्या होता है 80 प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, टाइम कितना लगा 5, हाफ, ए का वैल्यू कितना, त्वरण कितना लिखा है 1 लिखा है, टाइम कितना लगा 5 × 5, यहाँ हो गया 5 × 25, ये हो गया 5 × 25 और 2। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50 प्लस 25/2 मतलब 75/2। इसको काटेगा तो 37.5 मीटर, इतना मीटर की दूरी तय करेगी। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम में एनी हाउ आने वाले हैं। बिल्कुल, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिए, बिहार SSC मेंस दीजिए, दरोगा दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न पक्का मिलेंगे। अगर ये वीडियो अगर छोड़कर जाएंगे तो पक्का आपका एग्जाम में 1-2 नंबर का मिस हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार नहीं 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें, हाँ सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा एक प्रॉब्लम का वीडियो मैं बनाकर सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। कहता है कि जब ब्रेक लगाता है तो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, कोई भी गाड़ी स्लो हो जाती है। जब स्लो होती है गाड़ी तो क्या होती है
कि उसको त्वरण माइनस में चली जाती है, यानी मंदन उत्पन्न होती है। अगर माइनस में त्वरण है तो समझ लीजिए कि उसका चाल क्या हो रही है, घट रही है। तो एक आदमी ब्रेक लगाता है तो उसका त्वरण कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, माइनस में क्यों लिखें, माइनस में मुझे लिखने का रीज़न यही हुआ कि वो ब्रेक लगा रहा था, अब ब्रेक लगाने के बाद ही उसका त्वरण कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, इसलिए उसको माइनस में लिखें। चलिए आगे क्या कहता है, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकेंड लेता है, टाइम कितना लगता है उसको, 2 सेकेंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की दूरी गणना करें। मुझे एस निकालना है, क्या निकालना है, एस और वाट। क्या निकालना है मुझे, एस और वाट निकालना है। तो मुझे करना क्या है इसमें, तो जब वो ब्रेक लगाया, पहले तो कुछ स्पीड से चल रहा होगा गाड़ी, ठीक है, लेकिन जब ब्रेक लगाया 2 सेकंड तक वो गाड़ी कहाँ हो गई जाकर, वह बिल्कुल रुक गई, मतलब उसका अंतिम चाल 0 हो गया, ठीक है। मतलब फास्ट चल रहा था, जब ब्रेक लगाया तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो अंतिम चाल कितना हो गया, 0। तो बी का वैल्यू कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है इसकी दूरी कितनी होगी। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, हम मुझे शुरू का वेग निकालना होगा। एक फार्मूला है, होता है v बराबर u प्लस 80 होता है। क्या होता है, u प्लस 80। चलिए तो v का वैल्यू कितना हो गया, 0, u तो मुझे निकालना है, a का वैल्यू कितना है, -6, टाइम कितना लगा, 2, u प्लस 6 गुना 12, u का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी तरह लेके चलाइए, तो 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे u का वैल्यू निकल गया 12 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि अंतिम चाल 0 हो गया ना, गाड़ी फास्ट चल रही थी, जब ब्रेक लगाया तो अंतिम वेग कितना, 0 आ गया। तो पहले का वेग मुझे मालूम नहीं था, तो मैं पहले का वेग निकाला कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दूरी। तो दूरी का 2 फार्मूला होता है, ठीक है, एक होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन ये फार्मूला नहीं, एक फार्मूला v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। आप दोनों फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब, इस फार्मूला में इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, एस इक्वल यू का वैल्यू कितना है, 12, टाइम कितना लगा, 2, हाफ, त्वरण कितना है, -6, टाइम कितना है, 2 का स्क्वायर, कितना, 12 दूनी 24 प्लस हाफ -6 गुने 2 दूनी 4, काट दी इसको 3 बार में, 24 प्लस कितना गया, गुना चल दिया 12 माइनस में, 24 - 12 कितना गया, 12 मीटर। कहने का मतलब इसकी दूरी कितनी आ गई, 12 मीटर। चलिए ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेवन का कहता है कि किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकेंड है, इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कहने का मतलब है किसी महामार्ग, मतलब कोई जीटी रोड पर कोई मोटर गाड़ी चल रही है, तो कहता है कि 5 सेकेंड में उसका वेग है 10 से 20 हो जाता है, मतलब 10 से 20 हो जाती है। तो पूछा है त्वरण का मान क्या होगा और दूरी क्या होगा, मुझे दो चीज़ निकालना। तो कहता है टाइम दिया 5 सेकेंड, और कहता है कि इसका शुरू का चाल था कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था, और कहता है इतने ही समय में इसका चाल जो है तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो कहता है कि त्वरण निकाले, ए बराबर वाट, और दूरी निकालना है, दोनों मुझे निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। ए बराबर क्या होता है, फार्मूला v - u/t होता है। v का वैल्यू कितना है, 20, u का वैल्यू 10, टाइम कितना लगा, 5। चलिए 10/5 इसको काटेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया, एक वैल्यू आ गया ये, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। चलिए पूछा है दूरी, ये फार्मूला लगाए थे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ये फार्मूला। चलिए u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना है 10, टाइम कितना लगा 5, हाफ, एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू तुरंत भी लेकर आए हैं, देखिए 2 टी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि 10 × 5 = 50, दूसरी को काट दीजिए, 5 × 25, दोनों के 75 मीटर, ये क्या दूरी तय किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहती है कि एक कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। मतलब कहता है कि एक कार है, वो कहता है कि 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में उसका जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर से कितना था, 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। पहले उसकी चाल 20 था, अब कितना हो गया, 50 हो गया। चलिए कितना लगा टाइम, 10 सेकेंड। तो पूछा त्वरण क्या होगा, ये बराबर वाट। तो बनाने से पहले करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा है, तो मुझे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। चलिए चेंज कर लेते हैं। 20 × 15/18, इसको काटिएगा, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 10 × 50 × 9, और इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 5.56 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं। 50 × 5/18, इसको भी काटे 9, 25 होगा, 25 × 25 से 9, इसको भी आप सोल्व कीजिएगा। कितना, 9 का 9, यहाँ कितना बचेगा, 3, 35, 9 किया 27, कितना गया यहाँ पे, और उसके बाद काटिएगा तो 8-9 मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए अब तो बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से आराम से ए निकाल सकते हैं त्वरण। तो v - u/t, v का वैल्यू कितना है 30.89 माइनस u का वैल्यू कितना है 5.56, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। चलिए इसको माइनस करते हैं। 9 में 6 हो जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, 13 से 5 जाएगा, कितना होगा 8, इतना। इसको काटिएगा तो आपको आएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। एक क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तेरह कहता है कि विराम अवस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकेंड तय की दूरी ज्ञात करें। मुझे दिया हुआ है क्या, त्वरण, एक वैल्यू क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर दिया रहेगा तो समझिए कि त्वरण दिया हुआ है। कहता है टाइम कितना है 1 सेकेंड। कहता है कि तय की दूरी ज्ञात करें। मुझे निकालना एस, तो एस निकालना है तो मुझे फार्मूला लगाना होगा। पहले इसमें क्या करना होगा, मुझे यू निकालना है कि शुरू का चाल कितना था। ठीक है, चलिए तो फार्मूला होती है, एक होता है v बराबर u + 80 होता है। ठीक है, तो अंतिम चाल तो यहाँ मालूम तो है नहीं। चलिए v का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे इसका चाल दिया हुआ नहीं है। चलिए u का वैल्यू निकालना है, ये 0 हो गया। u + a का वैल्यू कितना है 8.5, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो 10। मुझे u का वैल्यू कितना आ गया 0.8 8.5 आ गया माइनस में। एक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कह रहा था कि इसका देना चाहिए था कि कोई वस्तु तेज रफ्तार से चल रही थी लेकिन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से जाती है, तो ये गाड़ी क्या होगी, स्लो हो गई। इसका त्वरण का चिन्ह देना होगा माइनस में। ठीक है, स्लो होगी तब तो इसका अंतिम चाल शून्य होगा। चलिए यू का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, चलिए मुझे निकालना है दूरी। एक फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर + 2as। चलिए तो 0 हो गया। यू स्क्वायर 8.5 का होल स्क्वायर प्लस 2, त्वरण कितना दिया हुआ है 8.5 माइनस में। ये तो मुझे निकालना है, कितना 5 × 25 9 72 प्लस, इसको करेंगे इस तरह से आएगा। मुझे एस तो निकालना है 5 × 10 8 5 5 × 10 अपने 16 1 17 10 कट गया
पेज 72.25 प्लस 17s, ये हो जाएगा इक्वल में 0। 17s इक्वल 72.25 एस बराबर 225/17। इसको काटिएगा तो आपको आएगा कट कर कितना आएगा 4.25 मीटर इतना आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसे बोलता है कि विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की दूरी ज्ञात कीजिए। मुझे दूरी निकालना है। चलिए, इसका त्वरण कितना दिया हुआ है -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड लगा। तो अंतिम चाल कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई वस्तु है जो कहता है वो किसी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसका क्या हुआ कि त्वरण माइनस में होने की वजह से क्या हो, गाड़ी स्लो हो गई, यानी अंतिम चाल 0 हो गया। इसीलिए v का मान कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए, पूछा दूरी निकालने के लिए तो मुझे पहला शुरू का चाल निकालना होगा। तो फार्मूला होता है v बराबर u प्लस 80। यहाँ से आप निकाल लीजिए u वैल्यू। a का वैल्यू कितना देगा -16, ये 5 हो गया। e वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, ये वैल्यू कितना 80 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया शुरू का चाल। अब यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। ये फिर क्या होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। u का वैल्यू कितना है 80, टाइम कितना लगा 5, ये हाफ हो गया। त्वरण कितना है -16, टाइम कितना 5 × 25 कर दीजिए 8 बार में। ये कितना जाएगा 8 × 45 400 प्लस कितना आएगा 25 × 8 200 माइनस में। तो 400 - 200 बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर। कितना दूरी आया 200 मीटर। चलिए, प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है तो कार का त्वरण ज्ञात करें। कहता है तो शुरू का चाल इसका दिया हुआ है कितना 20 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है टाइम इसको कितना लगा 6 सेकंड लगा। ठीक है, और 6 सेकंड में इसका जो चाल है अंतिम चाल जो है से कितना हो जाता है 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात करें ये बराबर वाट। लेकिन मुझे ये दोनों का पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। चलिए चेंज करते हैं। इसको 5/18 से कीजिएगा, कितना आ जाएगा 10 9 हो जाएगा। 10 × 5 = 50 बटा 9 कितना 9 × 5 = 45 5.56 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको चेंज कर सकते हैं 5/18 9 दूनी 18 हो गया, 30 दूनी 60, 10 × 30 3 दिन 9, तो 10 × 25 = 50 और 3 ये हो जाएगा 3 का 3 3 × 6 = 18 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है त्वरण ज्ञात करें। ये और क्या होता है v - u/t। v का वैल्यू कितना 16.6, u वैल्यू कितना 5.5, टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। बताइए 1 ये हो जाएगा कितना 11.6। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग इतना हो जाता है। त्वरण तथा तय की दूरी निकालें। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ। विरामावस्था से चलती है, इसलिए इसका शुरू का चाल कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद इसका वेग जो है तो होगा कितना हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कहता है त्वरण तथा तय की दूरी निकालें। त्वरण निकालें ए बराबर वाट और ए बराबर वाट। तो मुझे पहले ये निकालना होगा। ये और क्या होगा v - u/t। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, u का 0, टाइम कितना लगा 5, कितना जाएगा 4/5, इसको जाएगा
0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण निकल गया, एक वैल्यू क्या दूरी, दूरी होता यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, टाइम कितना है 5, ये हो गया हाफ, एक वैल्यू कितना हो गया 5, टाइम कितना लगा, नहीं ए का वैल्यू चलाते हुए लिखा है कितना 0.8, टाइम कितना है 5, 5 है 25, इसे 10 हो जाएगा, 2 चौका, ये तो 0 प्लस 25 चौक 100/10, मतलब ये कितना मीटर 10 मीटर की दूरी तय करेगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त।